मेरी माँ को बोलता है कि तुम गांव से निकल जाओ, तुम्हारा बेटा निकलेगा, एनकाउंटर हो जाएगा। कौन बोलता? हमारे यहाँ पूर्व प्रेजेंट में वर्तमान में राज्यसभा सांसद माननीय खीरू महतो। बिहारी महतो के दुश्मन कोई बिहार और यूपी वाले, आपके दुश्मन आपने अपने विधानसभा क्षेत्र में ही पाल रखे। और उनके पुत्र ने हमें बोला था, दुष्यंत पटेल। और एक जगह नहीं, जलीले जैसे बोला जाता है ना, जलील करना, 50 लोगों के बीच में हमें कुर्सी में बैठा के जलील किया गया। वर्तमान विधायक वीडियो तो फुल बनाते हैं, देखते हैं कि देखिए, वर्तमान विधायक ठीक है, और जिन चीजों का सबसे ज्यादा समस्या, अच्छा काम को अच्छा बोलना चाहिए। हाँ इसी, अरे वाह गजब बात आप बोले बॉस, मतलब अच्छा लगा सुन करके। कोई ऐसा राजनेता है जो जिसके खिलाफ चुनाव लड़ा उसके काम को सराह रहा है। जब से ये अग्रेशन आया, हम एक योगा टीचर, 2012 से 2021 तक हम योगा टीचर, हम ना मांस खाए अपने जिंदगी में, ना गुटखा खाए, ना पान खाए, ना दारू। और इस बीच में किसी व्यक्ति के अंदर में अग्रेशन आता है। आपकी ही पार्टी के एक सदस्य ने आपकी ही विधानसभा में आपके पीछे खड़े रहने वाले व्यक्ति ने मुझको भेजा था कि दादा इस पर भी तो सवाल उठाइए। तो ऐसे में आपको लगता है कि इस लड़ाई को आप लोग आगे जारी रख पाएंगे जब आप ही की पीठ में खंजर घोंपने वाले, आप ही की कौम के लोग, आप ही की पार्टी के लोग आपके पास मौजूद है? कल पकड़ 1 साल पूरा हो गया है, अबू है सर। बिहारी महतो भी अबू आगे जन्मे पले बढ़े सब कुछ किए हुए हैं, तो कैसे देख रहे हैं? 1 साल का कार्यक्रम तो का सही नहीं गुड्डी देवी का आ रहा है। ठीक है, गुड्डी देवी के बात आता है क्या था रिलेशन, हम लोग पर्सनल निजी जिंदगी जाना भी क्यों जाने? हाँ, नहीं जाना चाहते। जब वो वही लड़का रूपा महतो को गाली देता, ब्रांड नेता बेबी महतो उनको अश्लील वीडियो भेजता है। नमस्कार, जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है और आज हमारे साथ स्टूडियो में एक मेहमान है। हमारे मेहमान का तारुफ मैं ऐसे कराऊंगा कि इनके वीडियो आपने कई देखे होंगे, जिन वीडियो में ये गरजते आपको नजर आते हैं। आखिर इतना गरजते क्यों है ये, आज इन्हीं से हम समझेंगे। बिहारी महतो हमारे साथ हैं। बिहारी महतो वही है जिन्होंने झारखंड विधानसभा चुनाव मांडू से लड़ा था। जेल केम के सक्रिय सदस्य हैं, जेल केम के क्रांतिकारी सदस्य हैं। बिहारी, बहुत स्वागत है आपका द भारत मित्र में। कैसे हैं आप? बढ़िया है दादा, और आप कैसे हैं? हम भी बढ़िया है, मजेदार है। देखिए, एक मुस्कुराहट दिख रही होगी इनके भी चेहरे पे, मेरे भी चेहरे पे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जेल केम से ऐसा कुछ नहीं है। कुछ इंडिविजुअल जैसे जिनको कहते हैं ना भक्तगण है, तो उनसे थोड़ा मजा ले रहे थे हम भी। मेरी आदत है चूंकि खबरों की तह तक जाने की। अभी बिहारी महतो आए, तो बिहारी महतो आए तो अभी हम कुछ रिसर्च ही कर रहे थे, बात ही कर रहे थे, ये भी उस चर्चा का विषय था। बहरहाल, बिहारी दा, इतना एग्रेशन क्यों है आपके अंदर? मतलब आपका हम वीडियो देखते हैं, कई वीडियो हमने चलाए भी। बिहारी महतो बोलते हैं चीर देंगे, फाड़ देंगे, काट देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, एकदम बर्बाद। मतलब हल्क हमने देखा था द एवेंजर में, और अब बिहारी महतो को देख रहे हैं। ऐसा क्यों है? दर्द है दादा। किस चीज का? हमारी जमीनें छीन लिए जाती है, नेता, सत्ता, पावर, प्रशासन के खौफ से हमारे घर वाले दब जाते हैं, और हमारी जमीन को, हम विस्थापित एरिया से आते हैं, सीसीएल हमारे यहाँ खनन करती है, और वहाँ पे हमारी जमीन को डोजर किया जाता है। और हमारी जमीन में डोजर होती है तो जाहिर सा बात है कि हमारे घर वाले को नौकरी होना चाहिए। पर पता चलती है कि ऑफिस मेरे घर वाले दौड़ रहे हैं और नौकरी किसी और का हो गया। उस हादसे से हमको अपने चचा को खोना पड़ता है, क्योंकि चचा का ही नौकरी लगना था उसमें। अच्छा। और उसमें मेरे घर परिवार से, मेरे गोतिया वगैरह से 8 नौकरी लगनी थी। आज के डेट में भी जमीनें डोजर पड़ी हुई है, पूरा पत्थर निकाल के छोड़ दी गई है, जबकि वो उपजाऊ जमीन थी। उस बीच में चचा को खो गए, जमीनें खो गए। उसके बाद हमारे बहुत सारे जमीन के पेपर नेता के पास थी। तो अग्रेशन क्यों नहीं दादा? जमीन हमारी जा रही है तो नौकरी भी हमारी होनी चाहिए। हमने कभी भी देश के आर्थिक को कमजोर करने का कोशिश नहीं की, क्योंकि खनिज सरकार की है, खनिज ले जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर उसके बदले जीवन यापन करने के लिए हमें जॉब दे, और एक वैसे व्यक्ति को जॉब दे जिनका हक है। और ये धांधली जब आप हमारे क्षेत्र में कीजिएगा ना दादा, तो आपको रियलिटी पता चलेगा कि जमीन हमारा है, हमारे सैकड़ों साल से हमारे बाप दादा उसमें काम किए हैं, पर पेपर किसी और के पास है, नौकरी किसी और के पास है। असल रैयत के पास कुछ नहीं है। आज भी
केदला में आइए, आप कभी दिखाते हैं। कुछ दिन पूर्व में हमारे यहाँ जमीन का स्थल जांच कराया गया सीओ के माध्यम से, पर वो जिनका जमीन है उनका पेपर है उनके पास, पर जमीन का कब्जा किसी और के पास है, जो एक सत्ता एक पावर के पास है, अच्छा। जिससे वो लड़ना नामुमकिन है उस व्यक्ति से, जो हमें अग्रेसन बनाता है। इसमें हम अपने जमीन को बचाने के लिए दादा, चाहे हम अपने चचा जैसा सुसाइड कर लेते हैं, चाहे हम लड़ते हैं, तो हमने चचा जैसा नहीं सोचा, हमने सोचा कि मरना है तो लड़ के मरेंगे। चाहे उसके लिए आज के डेट में आपको बताते हैं कि जब से ये अग्रेसन आया, हम एक योगा टीचर थे। अच्छा। 2012 से 2021 तक हम योगा टीचर थे। हम ना मांस खाए अपने जिंदगी में, ना गुटखा खाए, ना पान खाए, ना दारू पिए, अब पूरा सादा जीवन को जी रहे हैं। और इस बीच में किसी व्यक्ति के अंदर में अग्रेसन आता है तो दर्द बहुत सारा है अंदर में। और 2021 से पहले हमारे पास धनिया बुनने के लिए भी जमीन नहीं थी, सारे जमीनें कब्जे में थी। और 2021 के बाद आज हमारे पास अच्छा खासा जमीनें हैं, जिसमें हम एक बार उपज करेंगे 5 साल तो कम से कम खाएंगे। उस जमीनों को हम कब्जा से निकालें, या अग्रेसन ही निकाला है दादा। हमने हाथ भी जोड़ा, रिक्वेस्ट भी जोड़ा। पता है क्या बोला जाता था सो, कि इतने साल का सजा कराएंगे ना कि जिंदगी भर जेल में रहोगे। उसके बाद जेल भी जाते हैं, जेल भी जाते हैं लड़ते लड़ते। उस जेल में हमारे घर से कपड़े ले जा रहे थे, जेल से बीच रोड में छीन लिया जाता है। अब मेरी माँ को जॉब करती है, टाटा स्टील में है, जॉब करती है। मेरी माँ को बोलता है कि तुम गांव से निकल जाओ, तुम्हारा बेटा निकलेगा, एनकाउंटर हो जाएगा। कौन बोलता है ये सब? हमारे यहाँ पूर्व प्रेजेंट में, वर्तमान में राज्यसभा सांसद माननीय खीरू महतो जी जी, और उनके पुत्र ने हमें बोला था, दुष्यंत पटेल जी। और एक जगह नहीं, जलीले जैसे बोला जाता है ना, जलील करना, 50 लोगों के बीच में हमें कुर्सी में बैठा के जलील किया गया था, और उनके बेटे का ये शब्द था। तो वो तो चिट्ठी लिख रहे हैं कि अवैध कोयला खनन हो रहा है केंद्र को, कि मोदी जी एक्शन लीजिए। कहावत नहीं है दादा कि 100 चूहे खा लिए फिर चले हज करने। आप जाइए, केदला में आइए, हम तो आपको स्वागत करेंगे, और वैसे वैसे रैयतों से भी मिलाएंगे जो शोषित हुए, जिनके लगनी चाहिए 4 नौकरी, और चारों नौकरी का जमीन दूसरे कोई नौकरी लग गया, और उनका जो पहले से नौकरी था वो नौकरी भी हाथ से खोना पड़ा। ऐसी थी वहां की व्यवस्था। उस व्यवस्था को हम चीरते फाड़ते हुए निकले हैं, तो अग्रेसन ही है दादा। बिना अग्रेसन का हाथ भी जोड़े थे, पैर भी जोड़े थे कि हमें इस तरह नहीं करना है, हमारे जमीन दे दीजिए, हमारे पास घर नहीं है बनाने के लिए, जमीन नहीं। तो ये दर्द है दादा, अग्रेसन क्यों नहीं करें। आज से पहले, कुछ दिन पहले हम आपको बताते हैं कि 4 दिन 5 दिन पहले पूर्व का वीडियो हमारा, आप यदि फेसबुक में देखे होंगे, वहां एक राधा कास्टिंग प्लांट है, ठीक है ना, रामगढ़ में राधा कास्टिंग हमारे मांडू विधानसभा अंतर्गत में आती है। वहां 15 लोगों को एक साथ कंपनी निकाल देती है। निकाल दिया। और हम जाते हैं, हमें कॉल आता है कि दादा, और हम ये नहीं देखते हैं कि कौन बिहार के है, यूपी के है, बंगाल के, हम ये नहीं देखते हैं, या कौन यहाँ का रैयत है। हम मजदूर के हक के साथ खड़ा होते हैं, ना पूछते भी नहीं, कभी नहीं। आज तक मेरा ऑफिस, मेरा दरवाजा कभी नहीं पूछता है कि अब झारखंडी हैं, बिहारी हैं, कि खतियानी हैं, कि बाहरी हैं, कभी नहीं पूछते हैं। हम सिर्फ मजदूर के साथ खड़ा रहते हैं। वो 15 लोगों को निकाल दिया जाता है, और जब हमें फोन आती है कि दादा ऐसे ऐसे बात है, हम लोग साथ बहुत अन्याय हो रहा है, हम जब वहां जाते हैं दादा, तो गेट नहीं खुलता है। एक प्रतिनिधि के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होता है, जो अपने विधानसभा से 71,000 वोट लाता है। उस प्रतिनिधि, एक मजदूर का आवाज के लिए गेट नहीं खुलता है। जब हम आवाज उठाने जाते हैं, तो वहां जब हम रे बोलते हैं दादा, तो गेट फट ले खुला। बोले मार देंगे, तो गेट फट ले खुला, और अंदर घुसे। और जब उस व्यक्ति से पूछते हैं कि ठेकेदार कहाँ है, कॉन्ट्रैक्टर कहाँ है, तो बोलता है बाहर है, दिल्ली, जबकि वो अंदर ऑफिस में रहता है। और वो 15 को निकाल के सबसे सस्ता मजदूर
बिहार से, यूपी से लाया जाता है, वो भी अंडर एज, 12 साल, 13 साल, 15 साल, 16 साल। जब हम उन लोगों से पूछते कि आपका आधार कार्ड कहाँ है, आपकी सैलरी क्या है, ये भी पता नहीं उन लोगों को। और पूछते हैं कितने घंटे काम कराया जाता है, 12 घंटा, 14 घंटा। अब बताइए दादा कि अग्रेसन नहीं रहेगा तो क्या करें? ना उसका इंश्योरेंस कराया हुआ है, इस्पात फैक्ट्री में काम करना, आयरन फैक्ट्री में काम करना, रोलिंग मशीन में काम करना, कोई स्किल्ड नहीं है। और जो स्किल्ड है उनको निकाल के फेंक दिया गया, क्योंकि वो सवाल करते कि हमें पेमेंट इतना चाहिए, इसलिए उन लोग को निकाल के फेंक दिया जाता है। तो बताइए कि इस आधार पे क्या एक प्रतिनिधि करे उस। तो यही अग्रेसन है दादा, और यही अग्रेसन के वजह से लोगों को हक अधिकार दिला पा रहे हैं। एक आपको बताते हैं कि ओरमांझी से लेके बोकारो तक जो भारतमाला प्रोजेक्ट का रोड बन रही है, आप देखे होंगे, यात्रा भी किए होंगे उसमें, और उसमें से ओवर ब्रिज बनते रहती है, वहां से एक मजदूर गिर के नीचे मर जाता है, उसका मुआवजा जानते हैं दादा? 50,000 रुपया। बस जीएम को ये पता नहीं है कि ESIC क्या होता है, मजदूर का इंश्योरेंस क्या होता है, इसका पेमेंट क्या होता है, स्किल्ड क्या होता है, ये जीएम को नहीं मालूम है, जो इस प्रोजेक्ट का जीएम है। और वो अपने प्रशासन के दम से चाहती है कि हम बॉडी को हटा लें, और यहाँ जो आंदोलन कर रहे हैं उसको हटा लें। सारे नियमों को देखते हुए, अग्रेसन को देखते हुए दादा, यदि उस व्यक्ति के घर वाले को 25 लाख 30 लाख रुपया मिलती है तो कहाँ गलत है हम लोग? कहीं गलत है क्या? अरे हम उस व्यक्ति को नहीं ला सकते हैं, पर उनके बच्चे को, भविष्य को आगे ठीक रहे, शिक्षित हो, पढ़े, इसके लिए तो काम कर सकते हैं हम लोग। एक प्रतिनिधि को यही काम है। अरे इसमें से केस भी हो रही। वही मैं अभी कहने वाला था कि इसका नुकसान भी तो आपको हो रहा है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। बिहारी महतो के दुश्मन कोई बिहार और यूपी वाले नहीं, आपके दुश्मन आपने अपने विधानसभा क्षेत्र में ही पाल रखे। और ऐसा नहीं कि कोई आप मतलब कोई दूसरे कौम का आदमी। मैं आपको बताऊं, खबरें, मेरा काम है खबर दिखाना। आप मुझे जितना जानते होंगे तो आपको पता होगा कि खबर अगर मेरे बाप के खिलाफ भी होगी तो भी मैं दिखाऊंगा, ठीक है? तो हम खबर दिखा रहे थे, एक एपिसोड में हमने एक सोशल मीडिया पोस्ट शेयर किया था। उस सोशल मीडिया पोस्ट में केरला में कोयला चोरी की गाड़ियों को लेकर के आप पर सवाल खड़ा किया गया था कि बिहारी महतो उसमें आवाज नहीं उठा रहे। आप आश्चर्य करिएगा भाई कि ये आपकी ही पार्टी के एक सदस्य ने, आपकी ही विधानसभा में आपके पीछे खड़े रहने वाले व्यक्ति ने मुझको भेजा था कि दादा इस पर भी तो सवाल उठाइए। तो ऐसे में आपको लगता है कि इस लड़ाई को आप लोग आगे जारी रख पाएंगे जब आप ही की पीठ में खंजर घोंपने वाले, आप ही की कौम के लोग, आप ही की पार्टी के लोग आपके पास मौजूद है, अगल बगल मौजूद है? जी दादा, इस जाहिर सा बात है, इनका हम जवाब देना चाहेंगे। और ये है कि दादा देखिए, हम सुबह 10 बजे निकलते हैं और 1 बजे 2 बजे हम घर लौटते हैं, फील्ड से, जनता के बीच से लौटते हैं। उस बीच में मेरा तबीयत कई बार खराब हुआ। हमने कभी अपने तबीयत का जिक्र भी इन लोगों के पास नहीं करते हैं, क्योंकि एक फिट लड़का यदि जिक्र करने लगे, अपने दर्द को बताने लगे, तो फिर लोगों का लगेगा कि तो अपने बीमार रहता है। ठीक ना दादा? इसके लिए पुलिस है, विधायक है, सांसद है, और जाहिर सा बात चल रही है तो प्रशासन के सबसे बड़ा प्राथमिकता है कि उसे, और कई जगह पे हमने खनन को बंद भी करवाया, पर हमने कभी फोटोबाजी नहीं। आप हमें बहुत देखते होंगे, हमारे यहाँ के से पत्रकारों का शिकायत रहता है कि आप कार्यक्रम करते हैं पर हमें बताते नहीं। क्योंकि दादा बहुत सारे, आप हमारे कोल्ड फील्ड में जाइए तो वहां पे बिना पैसे कुछ होती नहीं, हमारे पास देने के लिए उतना चीज है। जी समझ रहे, ठीक है ना? और हमने ब्लास्टिंग भी करवाया खनन के एरिया में। और जाहिर सा बात है दादा कि इतना बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, और जहां जहां भी रहा है आप देखे होंगे कि रोकने जाते हैं तो भी बदनाम। और बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पे हमें ग्रामीण से लड़नी पड़ती है, ग्रामीणों से लड़ना पड़ता। हाँ, अच्छा, अवैध कामों में ग्रामीण से लड़ना पड़ता, क्योंकि सरकार की कोई पहल नहीं है रोजगार के लिए। तो करेंगे क्या? तो ऐसे स्थिति से हमें गुजरना पड़ता है। और जाहिर सा बात है दादा कि आप बोले कि अपने ही पार्टी के अपने ही, तो दादा जब हम केदला कलवरी में लड़ते हैं कि इतना रोजगार स्थानीयों को मिलना चाहिए आउटसोर्सिंग से,
वैसे लोग हमारे पीछे नहीं खड़े रहते। हमने पार्टी के हर एक नेता को बुलाते हैं कि आप आइए, नहीं आते, क्योंकि आएंगे वहां सक्सेस दिखेगा, बिहारी महतो लड़ा, और वैसे स्थिति में अकेले लड़ते हैं, और वैसे स्थिति में अकेले लड़ के लोगों को हक भी दिलाते हैं। और जाहिर सा बात है कि खनिज एरिया है तो विस्थापित का ज्यादा लड़ाई रहती है, और लड़ते भी हैं उतना ही मजबूती से। डर भी, हम बोलते हैं दादा कि हम अपना 4 व्हीलर का इंतजार नहीं करते। हमने अपने भी वीडियो में देखा कि हमें कहीं से भी कॉल आता है, हम रात के 1 बजे रात भी बाइक से अकेले जाते हैं। आज मेरी बेटी 3 साल की हो गई, हम अपनी बेटी से मिल नहीं पाते हैं। एक बार तो बोलते बोलते हम भावुक हो गए हैं, आंख से छलक गया आंसू, पापा पापा बोलती है, और कभी देख नहीं पाते हैं। आज मेरी बेटी 3 साल की हो गई, हो सके 29 का चुनाव लड़ेंगे तो 8 साल की हो जाएगी। तो इस तरह हम अपने जीवन को झोंक दिए हैं। कभी कभी लगती है कि मेरा जिंदगी पहले का लाइफ बहुत बेहतर था। योगा राजनीति, टीचर वाला। हाँ, योगा टीचर थे, घर में सारा सुख सुविधा थी, 10 बजे से 6 का नौकरी करते हाँ, थे, है ना। तो पहले का सुविधा ज्यादा अच्छा लगती है, क्योंकि अभी जनता का फोन इतना, अब है यहाँ पे बैठे हुए, मिस कॉल भी दिखा देंगे दोनों मोबाइल में, तो हर जगह पे लड़ रहे हैं दादा। बहुत जगह पे दबाव पड़ता है ग्रामीणों का, बहुत जगह पुलिस प्रशासन का, बहुत जगह नेताओं का। अभी मीडिया सत्ता का। में है नहीं दादा, पावर में है नहीं हम लोग कि हम लोग प्रशासन को भी दबा दें। और जो सिस्टम, अब मानते हैं दादा, जहां न खनन, ये बालू घाटों का नीलामी हुआ, वहां बालू उठ रही है। हमारे यहाँ भी छोटा छोटा नदियां हैं, जो कुछ दिन पूर्व में आप देखे होंगे, सीसीएल अपने सलेरी को बिल्कुल। पूरा काला कर दी, पूरा नदी को हम्म। बहा के। उस पे लोग सवाल नहीं उठाएंगे, उसमें नेता लोग सवाल नहीं उठाएंगे। उठाया कौन? हमारे ही लोग उठाए, हमारे संगठन के लोग उठाए, उसे लास्ट में रोकना पड़ा। तो बहुत सारे चीजें हैं दादा, हाँ, कि हम लोग सब जगह सही नहीं हो सकते। हम मानते हैं कि हमारा बहुत सारे 100% में तो 30% 40% गलत भी हो सकते हैं, हाँ, पर काम 24 घंटा लगे हुए हैं दादा। और जाहिर सा बात है, कहीं हो रही है तो उसके लिए हम तो अकेले लड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि जानते हैं हर माफिया के पास अपना अपना हथियार होता है। अब रजरप्पा का कांड सुने होंगे कि जब जीएम, सिक्योरिटी और पुलिस उन नहीं लोग को है, पीट रहा है तो फिर हम लोग हम और लोग आप लोग क्या क्या चीज है। है। उसमें से बहुत सारे चीजें आप देखे होंगे। अभी देखिए आप, बहुत नजदीक में आइए तो चर्चा में अभी सबसे ज्यादा जेल कैम के गुड्डी देवी का हाँ, ठीक आ रहा है। ठीक है, गुड्डी देवी के बात आता है कि भाई क्या था रिलेशन, हम लोग पर्सनल निजी निजी है। निजी जिंदगी में लाइफ जाना में भी नहीं क्यों चाहते। जाना चाहिए। हाँ, नहीं जाना चाहते। पर दादा, जब वो वही लड़का रूपा महतो को गाली देता है, क्या रूपा महतो के साथ तो आपका पर्सनल जिंदगी नहीं थी? लीलावती महतो को गाली देता है। उसके बाद हमारे पार्टी के, समझिए, सबसे ब्रांड नेता बेबी महतो, उनको अश्लील वीडियो भेजता है। और हम लोग प्रशासन को आज से नहीं, लगभग 6 महीने से आवेदन दे दे थक गए हैं। उस दिन भी और अभी भी देखिए 9 लोगों को केस हुआ है इसमें। अब बताइए कि जो व्यक्ति को हम लोग बोले कि सर वो लड़का का लोकेशन है हम लोग पास, चलिए आप उठा के लाइएगा, बोलता है समय नहीं। तो क्या करें दादा, आप एक के साथ निजी जिंदगी में हैं, हम लोग इसमें भी नहीं जानते आप हैं, तो भैया आपका, आजकल यदि मेरी वाइफ नहीं चाहे तो हम उसका एक फोटो तक कहीं नहीं नहीं डाल कर सकते सकते, हैं, नहीं उसमें कर भी सकते। वो हमें केस कर सकती है। तो आप यदि किसी के साथ निजी हैं तो भाई निजी को निजी रहने दीजिए, और संगठन को संगठन रहने दीजिए, पार्टी को पार्टी रहने दीजिए। देखिए, ये अब बात इतना अच्छा बोले, बहुत अच्छा बात बोले, और मतलब अच्छा लगा ये सुन करके कि एक नेता की सोच ऐसी है। लेकिन मैं अब आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, 2 दिन पहले का 3 दिन पहले का इंसिडेंट है। आपके जेल के के किसी समर्थक ने मेरे खिलाफ ही कोई वीडियो बनाई थी, उसमें मेरी बच्ची है 4 साल की, उसका वीडियो डाल दिया है, मेरी पत्नी है उसका वीडियो डाल दिया। कुछ लोगों ने कहा कि एफआईआर कर दीजिए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, क्योंकि जिसको बोलना नहीं आ रहा, मैंने देखा कि उस आदमी को बोलना भी नहीं आ रहा, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, ये सब करने की कोई मतलब नहीं। फिर मैं मजे ले रहा हूँ, मुझे भी आनंद आ रहा है कि ठीक है यार, चलो लोग कर रहे हैं कुछ, चूंकि मेरे बारे में क्या आप करेंगे, अपन चरित्र वरित्र के हम लोग धनी लोग हैं, 2-3 लोग मिलकर के अच्छा से चैनल चला रहे हैं। बहरहाल, बेबी देवी का एक बयान याद आता है जिसमें उन्होंने सीएम के लिए कुछ आपत्तिजनक शब्द उपयोग किए थे। आपके मांडू के विधायक हैं तिवारी महतो, उनका भी कुछ दिन पहले एक आपत्तिजनक शब्द गाली देते हुए वीडियो आया था।
जयराम महतो का बोकारो में एक वीडियो आया था जिसमें वो आपत्तिजनक शब्द बोल रहे थे। अब दिक्कत ये है बिहारी दा, हमारे यहाँ कहावत है कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए। मतलब समझिए, गाली तो गाली होती है, आपत्तिजनक शब्द आपत्तिजनक होता है। इस आधार पर कि आप किस सिचुएशन में बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, वो सही नहीं हो सकता है। कहने का मतलब अगर आजसू वाला बोल रहा है तो वो सही हो गया, जेल केम वाला बोल रहा है तो वो गलत हो गया, या जेल केम वाला बोल रहा है तो वो सही हो गया, आजसू वाला बोल रहा है तो गलत हो गया। ये थोड़ा सा अजीब बात है। शब्दों की मर्यादा हर किसी के लिए होनी चाहिए। अगर मैं गाली दे रहा हूं तो मैं गलत पत्रकार हूं, रवीश कुमार अगर वहां पर बैठे हैं वो गाली देने तो अच्छे पत्रकार हैं। गजब बात है ना। और लोकतंत्र, आपकी पार्टी का नाम ही झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा है। आप लोगों को भी आलोचना सहनी चाहिए। अगर कोई सवाल उठा रहा है तो बनिस्बत के उसको जवाब देने के, जाहिलियत में गाली गलौज पर उतर आना, बेकाऊ करार दे देना, बाहरी करार देना, आपको नहीं लगता है कि इससे बड़ी बेवकूफी ये आप लोगों को गर्त में भेजेगी? हाँ, ये तो भेजेगी। देखिए, कहीं ना कहीं एक समय थी, एक दौर थी, उस समय आप एक अच्छे नेता हो गए हैं, आप अच्छे एक सामाजिक आदमी हो गए हैं, तो उस आधार पे देखिए, अब शब्दों का चयन बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। और जाहिर सा बात है कि हमने भी बहुत कुछ बोला, पर धीरे धीरे अपने आप को हमने समझ में आता है कि ये हाँ, गलत हो हम जाता है गलत थोड़ा किए, सा। तो अब धीरे धीरे उसको हम ला रहे हैं। तो हर किसी को ये चीजों को लाना चाहिए, और खासकर हमें भी इसको हम्म, अच्छा नहीं लगा कि जो आप मेरे पे भी सवाल उठाएं। हमने हाँ कभी आपको नहीं बोला, जी। गलत होंगे तो सवाल उठेगा, हाँ, चाहे हम हो या कोई कोई और भी हो। नहीं, गलत हो तो सही हो, मेरा काम है हाँ, सवाल पूछना, हम सबसे पूछेंगे। पूछेंगे। तो हमने कभी किसी को बोला नहीं। हाँ भाई, हम गलत होंगे तो लोग बोले हैं, अब जाहिर सा बात है कि आगे नहीं गलत करेंगे। हाँ वही बात है। स्वामी विवेकानंद भी बोले थे कि गलती कीजिए पर 100 गलती कीजिए, पर 100 गलती अलग अलग होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अब मैं एक बात ये बताइए, मांडू एक बहुत अजीबोगरीब विधानसभा है। मतलब उसका परिसीमन बड़ा अजीब तरीके का है कि मतलब इधर कहाँ तक पहुंचता है, उधर कहाँ तक। तो कैसे कवर करते हैं पूरे विधानसभा को, चूंकि आप एक्सेप्टेबल हैं, लोग आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, पहली बार में इतने वोट ले आना ये बताता है कि आपकी एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है। तो उसको कवर करने में क्या समस्या आती है मांडू के? आप भी जनता दरबार लगाते हैं लोगों के जी साथ साथ, जी। तो किस तरीके की समस्या आपके सामने आती है? समस्या वहां सबसे ज्यादा है दादा प्लान का, दूसरा है विस्थापित का। सबसे यही दो मुख्य बिंदु है। प्लान के मतलब रोजगार, जहां रोजगार हो जाता प्लान खत्म। और मांडू विधानसभा सक्षम है कि पूरे मांडू विधानसभा के लोगों को रोजगार दे सकता है, कि जिस विधानसभा में लगभग 280 कंपनियां काम कर रही है, और उसमें से बड़े बड़े से लेके छोटी कंपनियां बिल्कुल। तक है, और वो एक विधानसभा क्षेत्र को यदि प्लान को नहीं रोक पा रही है तो ये बहुत बड़ा समस्या है। वहां तो ऐसे है दादा कि 50,000 लाख रुपया दीजिए तो आपको मजदूरी करने के लिए काम मिलेगा। तो ये प्रथा बनाया कौन? नेता लोग। हम्म। नेता लोग बनाया, ये प्रथा चल ही रहा है। आज देखिए कि आप चल जाइए बिशुनगढ़ प्रखंड हमारे हम्म। विधानसभा में, आप इधर से जाइएगा 4 घंटा जाने में लगेगा, 4 घंटा आने में, समय खत्म हो गया। और बगोदर तक सटी हुई है, बिल्कुल। लगभग 8 विधानसभा क्षेत्रों से ये टच बॉर्डर करती है, बॉर्डर बॉर्डर टच होते बॉर्डर हैं, टच बिल्कुल। करती है। तो इसका सीमाना बहुत अजीबोगरीब है। और उधर चल जाइए, डाड़ी प्रखंड चल जाइए, तो हम्म। इधर आपका बड़का गांव और आपका हजारीबाग विधानसभा सब को सट टच, जाता है सब उधर। सट जाता है। तो मुश्किल है। और जब अपने आप पे हौसला है तो फिर सब कुछ पार किया अच्छा, जा सकता है। आपका जो विधानसभा है, उस विधानसभा में इंटरेस्ट सबका, हम देखते हैं कि बड़का गांव विधायक भी मांडू में इंटरेस्ट रखते हैं, हजारीबाग विधायक भी मांडू में इंटरेस्ट रखते हैं, रामगढ़ विधायक भी मांडू में इंटरेस्ट रखती हैं। मतलब सबका इंटरेस्ट है, क्योंकि मांडू में बस जो भी विधायक बनेगा, एक बात तो है कि मांडू विधायक माला माल रहेगा, जो भी बनेगा, है ना, जिस तरीके का उसका व्यवस्था है, समझ गया? तो मांडू में सबका इंटरेस्ट रहता है। 280 कंपनियां हैं दादा। तो वर्तमान विधायक कैसा काम कर रहे हैं? वर्तमान क्योंकि विधायक, वीडियो वीडियो तो फुल बनाते हैं, वो देखते हैं कि देखिए मतलब। वर्तमान विधायक ठीक है। और जिन चीजों का सबसे ज्यादा समस्या था,
अच्छा काम को अच्छा बोलना चाहिए। हाँ इसी, अरे हाँ। वाह, गजब बात आप बोले बॉस। मतलब अच्छा लगा सुनकर कि कोई ऐसा राजनेता है जो जिसके खिलाफ चुनाव लड़ा उसके काम को सराह रहा है। देखिए, वहाँ का सबसे राज्य को इतना साल हो गया अलग होने से, और देश को आजाद होने से इतना साल हो गया, फिर भी वहाँ के लोग रोड खातिर आज भी 75% मांडू विधानसभा में रोड नहीं। जहाँ से खाली रामगढ़ जिला में 200 करोड़ रुपया रॉयल्टी पैसा डीएमएफटी फंड में आती है, आता है, और रोड नहीं है। अजीब बात है ये। अजीब बात है। और अभी जिस तरह का विधायक जी हो शिलान्यास कर रहे हैं, और रोडों को, हम खुद जिस गांव से आते हाँ हैं, भाई, हम जिस गांव से आते हैं 25 साल से रोड नहीं थी, अब वहां शिलान्यास हो गया। वहां शिलान्यास किया, एक साइड रोड बन गया, एक साइड बन रहा है। तो वाह, हम सराहना करेंगे विधायक अच्छा जी का। किया है। हाँ हाँ हाँ, उनका हम कटाक्ष भी करते हैं। अच्छा। कटाक्ष करते हैं उन बातों पे जहाँ पे आपने अभी बोला कि हाँ भाई, गाली, जो गाली गाली होता है, जो शब्दों का चयन करते हैं, हम बोलते हैं कि आप माननीय हैं, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए इसमें। बाकी व्यक्ति भी ठीक है, लोगों के साथ 20 सुनते साल, हैं। हाँ, लोगों के साथ 20 सालों तक संघर्ष किए हैं। देखिए, अच्छा जनप्रतिनिधि वही होता है, हम मानते हैं कि आप कभी फोन कीजिए कि विधायक जी ये समस्या है, हाँ। तो विधायक फोन उठाए। अगर जैसे ही विधायक का पीए फोन उठा लिया तो समझ लीजिए कि वहां कहानी खत्म हो देखिए जाती दादा, है। नेता ठीक रहता है, उसका कार्यकर्ता जो अगल बगल बस बस रहता है बस ना, बस वो बस। वही डैमेज करता है अपने लीडर को। बाकी अगल बगल सही रह गया तो समझिए कि सब कुछ ठीक है। हम कभी कभी हम अपना गाड़ी में भी घूमते हैं तो हमारा ड्राइवर कभी कभी रॉन्ग वे में बोलता है, तो हम उसको मना करते हैं। और हमेशा खासकर नेता को ये ध्यान देना चाहिए कि हमारे मेरे अगल बगल कहीं दुर्व्यवहार तो जनता के साथ नहीं कर रही। तभी आपका छवि बचेगा, तभी आपका अस्तित्व बचेगा, तभी आपका राजनीति बचेगा, नहीं तो सारा चीज को अगल बगल खत्म कर देगा। आप कितना हो साफ सुथरा रहिए, पर अगल बगल को भी साफ सुथरा आपको रखना होगा। अभी इधर हम लोग जब बैठ करके बात कर रहे हैं तो 10,000 लोगों को सरकार नियुक्ति पत्र दे रही है। कह रहे हैं कि 1 साल पूरा हो गया है, अबुआ सरकार का। बिहारी महतो भी अबुआ आदमी है भाई, यहीं के जन्म है, पले बढ़े, सब कुछ किए हुए हैं। तो कैसे देख रहे हैं इस 1 साल को? 1 साल का कार्यक्रम तो हम इनका सही नहीं। नहीं है। नहीं, क्यों? क्योंकि जो विकास का गति होना चाहिए झारखंड का, नहीं है। यदि झारखंड को विकास करना है ना दादा, बहुत तरह तरह से किया जा सकता है, और झारखंड सक्षम है। यदि झारखंड पूरा देश को उजाला दे सकता है, झारखंड हर चीज दे सकता है, तो भाई झारखंड एक बेहतरीन राज्य बन सकता है, और अव्वल राज्य बन सकता है। पर इनके कार्यक्रम में हम तो ना रोड देखते हैं, ना रोजगार देखते हैं। रोजगार के अभी बहुत सारे वैकेंसियां खाली है, रिजल्ट कब आया और कब किसको नियुक्ति मिला वो पत्ते नहीं उसका चलते। आता पता भी नहीं है। और किसको मिलेगा, जो एग्जाम लिखा है, जो टॉप विद्यार्थी बहुत सारे हमारे गांव भी है जो इनका रिजल्ट नहीं शो होता है, एग्जाम लिख के आ गए, रिजल्ट शो नहीं होता है, बोलता है रिजल्ट नहीं शो हुआ। बहुत सारे लोग भी अपना आरटीआई वगैरह मारते हैं कि मारते हमारा रहते हैं। मार्क्स क्या था, उस आधार पे हम अगला तैयारी करेंगे। तो उस आधार पे देखते हैं कि बहुत दुर्दशा खराब है। मतलब और 10 में से कितना नंबर दीजिएगा सरकार को 10 1 में साल? से क्या दे सकते हैं, 1-2 नंबर देंगे बस। बस, उससे अपना जो आपके पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हैं वो भी विधायक है डुमरी से, हाँ। उनका कार्यकाल कैसा है 1 साल का? 1 साल उनको भी हो गया विधायक बने हुए। 1 साल का कार्यकाल ठीक है दादा। ठीक है। हाँ, देखिए, एक विधायक जहां से नीति नियम बनता है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो समय रहता है वहीं पे देता है, क्योंकि उनके बोली से ही नीति नियम चेंज होगा और बनेगा। तो उनका पूरा झारखंड देखता है, इसमें हमको बोलने की क्या जरूरत है। जनता सही होगी तो डुमरी की जनता फिर से उनको मौका नहीं मतलब जैसे अभी आप बताए ना कि तिवारी महतो की खासियत है, सड़क बड़क तो कम से कम शिलान्यास हो रहा है, लेकिन डुमरी में कई जगहों का ये है कि सड़कों की स्थिति मतलब बहुत कुछ काम नहीं हुआ है धरातल पर। अब दादा देखिए, जाहिर सा बात है कि हमने बोला कि हमारे यहाँ पूर्व विधायक जेपी दास हैं, उनके का यदि वो इतने सालों में उनके नहीं कुछ किए तो कोई भर रहा है तो पूरा तो नहीं कर पाएगा। हाँ। 5 साल के कार्य फंड भी उस तरह के नहीं कि सब जी। आपको मिले, उसमें भी रामगढ़ जिला में कोई डीएमएफटी फंड है तो 3-3 विधायक आ जाते हैं। तो उस आधार पे काम चल रही है। और टाइगर दा भी अपने यहाँ रोड वगैरह आप देखे होंगे, न्यूज में भी देखते होंगे कि ऐसे ऐसे गांव में जहां से आज तक रोड ही नहीं बना था वहां पे रोड दे रहे हैं। बहुत सारे जगह पे कमीशन के चक्कर में एक रोड अच्छी है फिर भी उसके ऊपर ढलवा दो, बनवा दो। तो ऐसे ऐसे देखते हैं। और हम लोग प्रॉपर, हमको राजनीति नहीं आता है दादा, सही में बोला जाए तो हमें राजनीति नहीं आता है। बहुत
हम टाइगर तक भी बोलते हैं दादा हमारा राजनीति नहीं आता, आप मेरे साथ कभी राजनीति नहीं कीजिएगा नहीं तो अंदर से बहुत टूट जाएंगे। नहीं नहीं, वो आपके इंटरव्यू से ही हम भी समझ रहे हैं, लोग भी ठीक समझ है। रहे हैं कि राजनीति के आप अभी पक्के खिलाड़ी नहीं बने हैं, क्योंकि राजनीति का बेसिक ही यही है कि सबसे पहले अपने जो सामने है, जो जिसके खिलाफ आप चुनाव, पहला गेम ही वही है कि उसका आलोचना करना है, लेकिन आपने उसी की तारीफ कर डाली है समझे? तो ये है, तो इसमें क्या आप रोड, अरे मेरा गांव 25 साल से रोड से अछूता था और रोड बना दे रहे हैं तो हम बोलेंगे हम प्रतिनिधि हैं, ऐसा बात नहीं है। पहले भी हमारे यहाँ नेता थे, अभी भी हैं, बड़े नेता हैं, छोटे ना, जिनको फोन कर देंगे तुरंत 2 दिन में रोड बनना शुरू हो जाए। बगल में टाटा कंपनी, 1 किलोमीटर रेडियस नहीं, हमारे गांव से 1 किलोमीटर रेडियस नहीं, टाटा टाटा कंपनी, शुरू हो जाती है। टाटा स्टील है, बगल में इधर सीसीएल है, हमारे गांव में चल रही है सीसीएल, और रोड नहीं बन रही है। और नेता टॉप समझिए सांसद में बैठ रहे हैं आप, राज्यसभा सांसद में बैठ रहे हैं, और आपके फोन, खाली फोन से रोड बन जाती। तो रोड जो 20 साल से अछूता है, नहीं बना है, तो समस्या तो है दादा। और रहा बात कि इसमें क्या हमको कटाच करने के किसी को नहीं, अपना अपना जो जैसा करता है वैसा मिलता है। और रहा बात दादा कि इन सरकार का, घाटशिला में अभी उपचुनाव में थे हम आप प्रभारी गए के थे तौर ना? पे, हाँ, वहाँ के बच्चों को अभी भी दशा बहुत खराब है। एक भी अबुआ आवास, प्रधानमंत्री आवास, इतना हम सुनते थे, हमको लगता था कि हमारे क्षेत्र से, यदि हम देखें उत्तरी छोटा नागपुर जो प्रमंडल है, उस क्षेत्र से 30 साल पीछे वो लोग चल रहे हैं। हाँ वो तो है ही। कहाँ चल जाता है, अबुआ आवास दिखता ही नहीं है, स्कूल दिख नहीं रहा, कभी कभी तो एक पंचायत में एक छोटा सा उत्क्रमित विद्यालय नहीं, तो कहाँ शिक्षा ही नहीं है, तो आप राज्य का कैसे विकास का सोच सकते हैं। तो झारखंड के लोगों के लिए शिक्षा मुद्दा नहीं। हम गए थे घाटशिला, हम आपको बताते हैं। हम गए थे घाटशिला, तो मुसाबनी झांटी झरिया वहां पर एक जगह है, तो झांटी झरिया में अंदर गांव में गए, तो अंदर गांव में गए तो पूछे कि भाई आप लोगों के लिए मुद्दा क्या है? तो हम लोग कहते मुद्दा हम लोग के लिए क्या रहेगा, काम तो किसी को करना ले, लेकिन ठीक है हेमंत सोरेन। तो हम बोले मतलब क्यों? तो क्यों पता नहीं, इसलिए कि बस है तो है, इसीलिए, क्योंकि काम तो कोईयों को जिताइए तो काम कोई नहीं करेगा। तो ये एक मेंटलिटी बन गया है कि जिसको भी आप जिता के भेजिए, काम किसी को नहीं करना है। तो जब लोगों की मेंटलिटी ऐसी हो जाए तो फिर आप क्या उम्मीद करिएगा कि शिक्षा पर सरकार का फोकस होगा? अभी देख लीजिए, सरकार का पहला फोकस ई कल्याण को लेकर के, छात्रवृत्ति को लेकर के सरकार के खिलाफ सड़कों पर छात्र उतर रहे हैं, पर सरकार का फोकस अभी मैया सम्मान पर है कि भाई हम मैया सम्मान देंगे, मैया सम्मान देंगे, तो हमारा 2029 एकदम कन्फर्म है। और विपक्ष भी वैसा ही है, विपक्ष को तो आग लगा देना चाहिए एकदम कि भाई मतलब मैया सम्मान योजना का बात आया ना दादा, तो इसमें भी राजनीति है। हम देखते हैं कि सिर्फ समीकरण को ही पैसा बांटा जा रहा है, जो समीकरण से वोट को लाया जा रहा है, वही समीकरण के आधार पे पैसे को बांटा जा रहा है। मुस्लिम और एसटी एकदम, इसमें कोई शक नहीं, हम खुलेआम बोलेंगे इसमें। हाँ, बहुत सारे जिनको पैसे आती थी उन लोगों को काट दिया गया है, जनरल में भी और ओबीसी में भी बहुत सारे हमारे पास आते हैं दादा मैया समाज। हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, सरकार की योजना है। अब बीडीओ सीओ आपको सुनेगा नहीं, तो हर जगह पे देखिए होते क्या ना कि आप आवाज भी उठाने जाइए तो आपको बोल देगा राजनीति कर रहा है। तो इसमें भी समीकरण पे बांटा जा रहा है, समीकरण से राजनीति है, जीता जाता है, तो सत्ता चाहिए तो समीकरण से चाहिए। चलिए, बड़ा मजा आया आपसे बात करके। मतलब ऐसा इंटरव्यू मैंने पहली बार ऐसे किसी शख्स का लिया जिसने व्यापक तर्ज पर इंडिविजुअल की आलोचना किसी की नहीं की। मतलब मैंने कई लोगों का इंटरव्यू किया है, बहुत लोगों का किया, बड़े से बड़े नेता का किया, छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं का भी किया, लेकिन सब अपने इंटरव्यू में किसी न किसी की आलोचना जरूर करते हैं। अब पहले ऐसे शख्स हैं जिसने सबकी तारीफ की कि ठीक वो कर रहे हैं, करना होगा करेंगे, नहीं करना होगा नहीं करेंगे तो मतलब मजा आया आपसे बात करके। कुछ और है आप कहना चाहते हैं जनता से? जनता से यही कहना चाहेंगे कि लोगों के साथ आप खड़ा रहिए, और समस्या किसी का भी हो आप साथ खड़ा रहें, और बाकी भारत मित्र भारती दादा को प्यार लाड प्यार देते रहिए देखिए, ये वो बिहारी मतों के दो रूप हैं। एक रूप जो है वो मतलब अधिकारियों के सामने, सीसीएल बीसीएल के सामने आता है, वो विस्थापित वाला रूप रहता है। अंदर का गुस्सा, एग्रेशन क्यों है वो बनता भी है, क्योंकि जिसकी जमीन चली गई, जिसने अपने परिजनों को खो दिया, उसके अंदर गुस्सा लाजमी है।
क्योंकि मैं भी यहीं का बेटा हूं तो मैं समझता हूं इस दर्द को। मुझे भी लगता है, मैं जब छोटा था तो उस समय मेरे पिताजी हों चाहे मेरे दादाजी हों, तो नारा लगता था कि कैसे लेंगे झारखंड, तो लड़ के लेंगे झारखंड, ये नारा लगता था। तो हमको उस समय समझ में नहीं आता था आखिर ऐसा क्यों। कई बार हमने देखा कि भाई लाठी से भी उन्होंने मार खाया, कई बार देखते थे कि भाग जाते थे। तो बहुत सारी चीजों को हमने आंखों से देखा है। झारखंड का आंदोलन उन लोगों ने हिस्सा लिया था, तो वो चीजों को हम देखते थे, तो उस समय समझ में नहीं आती थी चीजें, लेकिन अब चीजें समझ में आती है। तो अब जब बिहारी महतो से बात किया तो अब समझ में आया कि वो एग्रेशन क्यों आता है। और बाकी बेबाकी के साथ हमने हर सवाल पूछा, और इन्होंने बेबाकी के साथ नहीं, बहुत सीधे साधे अंदाज में जवाब दिया। मतलब कहीं भी एक इंटरव्यू में हमारा कोशिश होती कि हम, सच बात यही है, अंदर की बात यही है कि हम कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा बयान दिलवाएं जो हेडलाइंस बन जाए, लेकिन इस आदमी का इंटरव्यू करने के बाद इच्छा ही नहीं हुई कि हम इनसे कोई ऐसा बयान दिलवाएं। बड़े सीधे साधे। हमारी शुभकामनाएं हैं बिहारी साहब को चलिए कि आप खूब आगे बढ़े। आप, हम तो चाहते हैं कि विधानसभा में आपकी जैसी आवाज जो है वो जरूर। गूंजनी चाहिए। आप तो कुल मिलाकर के हमारा कंटेंट पसंद आए तो भाई लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका अनफॉलो और अनसब्सक्राइब वाला मुहिम खत्म हो गया हो तो बहरहाल खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जोहार, जय झारखंड।